हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित लगभग 6 लाख की आबादी वाला, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, अपने साथ प्राचीन इतिहास तथा समृद्ध लोक संस्कृति को समेटे हुए जिला सिरमौर विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। धार्मिक रूप से यहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली श्री रेणुका जी, सिद्ध शक्ति पीठ माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर, सिख पंथ के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब तथा चूड़धार की ऊंची चोटियों पर विराजमान शिरगुल महादेव जैसे ऐतिहासिक मंदिर व तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। स्वर्णिम जयंती वर्ष 2021 के अवसर पर जिले के औद्योगिक विकास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि इन 50 वर्षों में जिला सिरमौर ने औद्योगिक पटल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। रियासत काल में राजा शमशेर प्रकाश ने सन 1853 में नाहन फाउंड्री की स्थापना की, जो उस समय उत्तरी भारत का एक प्रमुख कारखाना था। आजादी के बाद सन 1949 में सार्वजनिक क्षेत्र की हिमाचल तारपीन फैक्ट्री नाहन की स्थापना हुई। 1980 के दशक में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राजबन, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज पांवटा साहिब तथा रुचिरा पेपर मिल्स काला आंब जैसे बड़े उद्योग स्थापित हुए तथा धीरे धीरे औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ती गई। केंद्र सरकार द्वारा 2003 में दिए गए आर्थिक पैकेज से तो जैसे जिले में उद्योगों को पंख लग गए। आज जिला सिरमौर में छोटे बड़े उद्योग मिलाकर 1450 से अधिक उद्योगों की स्थापना हुई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश हुआ है। इनमें से 950 सूक्ष्म तथा 500 के करीब लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों में 32,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, जबकि 10,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। इन उद्योगों में निर्मित उत्पादों का विभिन्न देशों को सालाना 1,350 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होता है। इस प्रकार ये उद्योग न केवल जिले की आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जीएसटी तथा अन्य करों के रूप में भी देश प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सिरमौर एक फार्मा हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। वर्तमान में यहां 105 फार्मा उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सन फार्मा इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, तिरुपति ग्रुप ऑफ कंपनीज, बीई फार्मास्यूटिकल्स, नितिन लाइफ साइंसेज, जियोन लाइफ साइंसेज, नैंस मेड साइंस फार्मा, जी लैबोरेटरीज व लैबोरेट फार्मा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। आज हमारा ग्रुप जो है यहाँ पर लगभग 5-6 फैक्ट्रियाँ और अलग कामों के साथ कार्यरत है। सबसे पहले तो जब सन 80-82 में 25% कैपिटल सब्सिडी स्कीम थी, उसकी वजह से उद्योगों ने यहाँ पर काफ़ी तरक्की की। उसके बाद ये स्कीमें तो चलती रही, बाद में गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कम किया। उस टाइम जीएसटी होता था वो 1% कर दिया, जबकि बाकी स्टेट्स में वो 4% था। और 2003 में जब एक्साइज एग्जेम्पशन स्कीम आई, उसके बाद तो मानो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को पर लग गए और यहाँ पर इंडस्ट्री की सुपर ग्रोथ हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मा, न्यूट्रा, आयुर्वेदा और अन्य स्टील इंडस्ट्रीज के उद्योगों ने काफ़ी तरक्की की। In 2003, we have established the health, wellness, nutraceutical and Ayush industry. When the government of India has declared Himachal and Uttaranchal as a special zone, we have given the employment more than 1,000 people directly or indirectly and continue giving more employment year after year. We are grateful to the government of Himachal Pradesh and industry department giving a continuous support to the industry. Thank you very much. स्टील सेक्टर की बात करें तो जिला सिरमौर में
वैली आयरन, जय भारत रोलिंग, साबू ग्रुप ऑफ कंपनीज तथा अंबा शक्ति इस्पात जैसे बड़े उद्योग शामिल हैं। देश की नामचीन कंपनियों में शुमार टाटा बेवरेजेस, कार्ल्सबर्ग बियर, ब्लू स्टार लिमिटेड, पिडिलाइट, यूनाइटेड बिस्किट, शीला फोम, आर्ट एंड ग्लास, ओजोन ओवरसीज, पॉन्टिका एरोटेक तथा एनसीएल इंडस्ट्रीज इत्यादि ने भी औद्योगिक निवेश के लिए जिला सिरमौर को चुना है, जिस पर प्रदेश सरकार को गर्व है। हमारे पूरे ग्रुप की वजह से इस वक्त क्षेत्रीय युवाओं को या आसपास की जनता को तकरीबन 500 से अधिक लोगों को हमने सीधे तौर पर रोजगार दिया हुआ है और इनडायरेक्ट तौर पर भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब आने वाले समय में हम और एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि जो राज्य सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं उनसे हमें हमेशा बढ़ावा मिलता है। एक बार फिर मैं उद्योग विभाग और राज्य सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह हम हिमाचल वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश इस बार स्वर्ण जयंती अपने पूर्ण राज्यत्व की मना रहे हैं और इसमें विशेष तौर से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे सिरमौर जिला के जितने भी उद्योगपति हैं और उनके साथ छोटे काम करने वाले जो उद्योग हैं, लघु उद्योग, सब मिलकर के जिस प्रकार से अपना भी काम कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जिले के अंदर IIM पोंटा साहिब, डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब, हिमालयन कॉलेज काला अम्ब, डेंटल कॉलेज पोंटा साहिब तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज धौला कुआं जैसे शैक्षणिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जो कि स्थानीय उद्योगों के लिए क्वालिटी मैन पावर उपलब्ध करवाने में मददगार साबित हो रहे हैं। जिले में उद्योगों का और तेजी से विकास हो, इसके लिए सरकार सदैव प्रयासरत है। उद्योगों की सुविधा के लिए सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में लगभग 36 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उद्योगों से निकलने वाले कचरे की सफाई के लिए काला आम्ब तथा पोंटा साहिब में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से 2 CETP स्थापित किए जा रहे हैं। जिला सिरमौर में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कृषि प्रधान जिला होने के नाते यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी काफी स्कोप है। जिला सिरमौर में गेहूं, मक्की, धान के अलावा नकदी फसलों के रूप में सालाना 1,30,000 मीट्रिक टन टमाटर, 67,000 टन गन्ना, 57,000 टन लहसुन, 18,000 टन अदरक तथा फलों में आड़ू व सेब इत्यादि का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। उद्योग विभाग का प्रयास है कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित हों। इसके लिए स्थानीय लोगों तथा बड़े निवेशकों का स्वागत है। भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया मिशन तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। इस कड़ी में स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 के तहत विभिन्न प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के आवेदनों की प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। धारा 118 की जटिलताओं को देखते हुए निजी क्षेत्र में थीम पार्क तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत औद्योगिक ढांचागत विकास यानी सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज तथा वेयरहाउस इत्यादि के निर्माण लागत पर 25% से लेकर 40% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है, जो अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है। क्योंकि जिला सिरमौर की सीमाएं हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, इसलिए यहाँ औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
उद्योगों के लिहाज से जिला सिरमौर एक बहुत ही अनुकूल जगह है। पिछले 2 दशकों से यहाँ पर बहुत उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों का और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजी रोटी के साधन लोगों को उपलब्ध होंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। उद्योगों को हर तरह की मदद देने के लिए प्रदेश सरकार की जो स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माइंस एंड मिनरल्स की बात करें तो जिले में खनिज संपदा का प्रचुर मात्रा में भंडार है, जिसमें प्रमुख रूप से उच्च क्वालिटी का लाइमस्टोन, बैराइट, जिप्सम, डोलोमाइट इत्यादि शामिल हैं। इस मिनरल पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे सीमेंट प्लांट्स, पोल्ट्री ग्रिट, कैल्साइट पाउडर तथा कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि के कई उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे इस मिनरल का न केवल मूल्यवर्धन हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जिले की इस खनिज संपदा से सरकार को सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि इस खनिज संपदा का वैज्ञानिक रूप से दोहन हो, ताकि इसका उपयोग देश के निर्माण में हो सके। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा सन 2018 में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लागू की गई, जो आम जनमानस में बहुत लोकप्रिय हो रही है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई है, ताकि वे रोजगार के पीछे न भागकर रोजगार प्रदाता बने। हमें खुशी है कि यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है तथा युवा इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस योजना के तहत 18 से 45 आयु वर्ग के हिमाचली युवक युवतियों को बैंकों के माध्यम से उद्योग, सर्विस तथा ट्रेड सेक्टर में 1 करोड़ रुपए तक के लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिस पर 25 से लेकर 35% तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा 3 वर्ष तक 5% के दर से ब्याज सब्सिडी तथा क्रेडिट फंड गारंटी शुल्क भी प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में 85 प्रकार की गतिविधियां कवर की गई हैं, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, टेस्टिंग लैब्स, इको टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, होटल रेस्टोरेंट, छोटे माल वाहक वाहन, ई रिक्शा, मोबाइल फूड वैन, फिटनेस जिम तथा सभी प्रकार के उद्योग इत्यादि। लोगों की मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर इसमें नए नए प्रोजेक्ट भी शामिल किए जा रहे हैं। योजना प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए जिलाधीश सिरमौर द्वारा इसकी स्वयं निगरानी की जा रही है। आइए आपको इस योजना के कुछ लाभार्थियों से मिलवाते हैं। मैं काफ़ी समय से गाड़ी चला रहा था और हमारे खेतीबाड़ी का कार्य होता है, जिसमें हमारी नकदी फसलें काफ़ी होती है। बिना गाड़ी के कारण हमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के थ्रू पिकअप अप्लाई की और वो गाड़ी मुझे मिल भी गई है, और उस गाड़ी के लेने के बाद मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। हमारी साग सब्जियाँ मंडी तक मैं ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं सरकार का मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के थ्रू गाड़ी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं मंगलेश ठाकुर सराहां से बिलोंग करता हूं। मैंने होटल का काम जनवरी 2021 से शुरू किया है, और इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मुझे सहायता दी गई है, और मुझे खुद तो इसके लिए रोज़गार मिला है, लेकिन आसपास के लिए भी मैं रोज़गार देना चाहता हूं, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं आंचल कंवर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन से। मैंने एक नाहन में स्टार्टअप रन किया है जिसका नाम कैफ़े पौष्टिक्स है, और ये एक रेस्टोरेंट के अंदर लाई करता है। रेस्टोरेंट को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ सब्सिडी के बारे में पता किया, जिसमें हमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमें 35% सब्सिडी अलॉट हो सकती थी। तो इसके लिए हमने DIC को अप्रोच किया और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थ्रू आउट द प्रोसेस। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छी अप्रोच मिली है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जिला सिरमौर को औद्योगिक विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हिमाचल सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हम देश विदेश के औद्योगिक घरानों
तथा स्थानीय उद्यमियों को जिले में निवेश करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आओ इस देवभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सिरमौर।